सामईन मोहतरम, हर तारीख में इस्लाम की कोई भी तारीख हो, बल्कि ईसाइयों की, यहूदियों की, किसी भी तारीख को उठा के देख लीजिए आप, हजरत फातिमा ज़हरा शहजादी कौनैन, मादरे हसनैन, बतूल बिनते रसूल अपने बाप के इंतकाल के बाद, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद बादशाह वक्त, खलीफा वक्त के पास गईं और कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए। उनको हक नहीं मिला। सामईन मोहतरम, कुरान, हदीस, तारीख, इसको एक तरफ रखिएगा, ये एक अलग मौजू है, अलग चैप्टर है, अलग मैटर है। कुरान, हदीस, तारीख, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिएगा। नबी की बेटी फातिमा दरबार में गई, 4 घंटे तक खड़ी रही। कितने घंटे तक खड़ी रही? कोई तवज्जो नहीं की गई, ना उनकी इज्जत की गई। सामईन मोहतरम, ये फातिमा मालूम है कौन है? ये वो फातिमा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन उसी बेटी को दरबार में बैठने के लिए नहीं कहा गया, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ना उसको बैठने की जगह दी। भाई नबी तो एहतराम कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं, तो फिर आप क्या हैं जो नबी की बेटी को खड़ा कर रखा है आपने सामने? हाकिम कुर्सी पे, नबी की बेटी सामने खड़ी है, तो क्या इतनी जल्दी आप भूल गए थे नबी के एहसानों को? सामईन मोहतरम, फातिमा ज़हरा का हक था या ना था, ये अलग मैटर है, अलग बात है। सामईन मोहतरम, ये नबी की बेटी थी, कुछ हक था या ना था, लेकिन नबी की बेटी अपना हक लेने के लिए गई थी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नबी का उम्मती, नबी का उम्मती नबी की हुकूमत पर, नबी की कुर्सी पर अगर मालिक बनकर बैठ सकता है, तो जब नबी के उम्मती को हक है कि नबी की हुकूमत संभाले, तो सामईन मोहतरम जब उम्मती पूरी हुकूमत ले सकता है, तो फिर क्या जिस नबी के सदक़े में हुकूमत मिली है उसकी बेटी को कुछ नहीं दे सकता? हक था या न था, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। ना मिला, यही नाइंसाफी है, ना मिला यही गलती है, ना मिला यही जुल्म है। ये तारीख इंसानियत का, अपनी नौइयत का पहला केस था। जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। ये मुकदमा हाकिम सुन ही नहीं सकता था, ये केस काजी ने सुनना था। हाकिम ने किस इख्तियार के तहत इसे सुना? क्योंकि उसमें वो खुद फरीक था। सरकार, हम तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा ख्याल है, उतनी मजलिसें नहीं पड़ी जितनी पेशियां भुगती। मुझे अदालतों के मिजाज का पता है। जब अदालत में जाएं तो जज या अदालतें मजहब की किताबें नहीं खोलने देते, वो कहते हैं कानून की किताबें खोलो, यहां पे कानून पे बात करो। तो लिहाजा 114 मैंने वो नकाइश निकाले जिसके खिलाफ मुकदमा था। उसने केस को कैसे सुना और पहली पेशी में फैसला कैसे हो गया? हाकिम ने यह कह के फदक वापस लिया था कि इसमें उम्मत का हक है, तो हाकिम ने बाद में उम्मत को दिया क्यों नहीं? 7 हिजरी को यह जगीर यहूदियों से नबी को मिली थी, 4 साल नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो नबी ने क्यों नहीं दिया? क्या कहने सैयदा तेरा मुकदमा लड़ने के, बीबी से गवाह मांगे तो बीबी ने गवाह भी ऐसे पेश किए। बीबी ने अली को बतौर गवाह पेश किया, हाकिम ने अली की गवाही झुठला दी।
बीबी के पास गवाहों की कमी नहीं थी। बीबी के पास पहलू में सलमान खड़ा था। बीबी ने सलमान की गवाही नहीं लिखवाई, बीबी ने किसी और सहाबी की गवाही नहीं लिखवाई। बीबी तूने सिर्फ अली की गवाही क्यों लिखवाई? फरमाया मैं तारीख में लिखवाना चाहती हूँ कि मैंने अली पेश किया था, इसने अली की गवाही को झुटला दिया ताकि मुअर्रख लिख दे कि इसने अली की गवाही को नहीं माना। फिर बाद में मेरी शिया कौम के मातमी खड़े होकर इनके गिरबान में हाथ डाल के पूछे कि नबी की हदीस है कि अली कुरान है, अली कुरान है, अली कुरान है। तूने दरबार में अली को नहीं झुटलाया, तूने कुरान को झुटला दिया। सैयदा दरबार में खड़ी है, शहजादी अपना मुकदमा खुद लड़ रही है। बीबी ने कहा मेरी मलकियत पे कब्जा क्यों किया? उसने कहा एक हदीस के सहारे से। बीबी ने कहा हदीस पढ़। इसने हदीस पढ़ी। बीबी ने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी। इसने कहा बिन्ते रसूल मेरे पास हदीस है। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ दी। इसने फिर वही हदीस पढ़ी। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ दी। मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, ये हदीस एक पढ़ता गया। बीबी बदल बदल के आयतें पढ़ती रही, बदल बदल के आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब मादरे हसनैन ने दरबार में खड़े होकर पढ़ दी, हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। इसे कर रसूल की बेटी में हदीस पढ़ रहा हूं, तू जवाब में कुरान क्यों पढ़ रही? अगर तेरे पास हदीस है तो हदीस लेके आ। इतना कहना था, बीबी बुरके के अंदर से बोली। बीबी ने कहा बस मैंने तेरी जुबान से यही जुमला सुना था, आज तू मुझे कह रहा हदीस लेके आ। कल तुझे मेरे बाप ने कहा था आ हदीस लिख दो, तूने कहा था कि कुरान काफी है। कल तू कह रहा था कि कुरान काफी है, आज कह रहा है हदीस लेके। पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयदा का मुकदमा पढ़ते अगला जुम्मन पढ़ना। अभी तक हम शिया यही कह रहे हैं कि बीबी ने एक मुकदमा लड़ा। एक वक्त में बीबी ने 2 मुकदमे लड़े। बीबी ने पहला मुकदमा दायर किया अपनी मलकियत का। बीबी ने तहरीर पेश की, गवाह पेश की। हाकम ने गवाहियां झुटलाई, निसाब शहादत नामुकम्मल होने की वजह से केस वापस किया। बीबी ने केस वापस लेके वही खड़े खड़े दूसरा केस किया। दूसरा केस शायद आज तक मिंबर की तारीख से ना पढ़ा गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज पढ़ने लगा। बीबी ने कहा मेरी मलकियत पे कब्जा किया, तूने निसाब शहादत पूरा ना होने की वजह से केस वापस किया। बीबी ने कहा मैं दूसरा मुकदमा करती हूं, मैं खदीजा की बेटी हूं, मुझे मेरी मां का हक वापस कर। इस्लाम मकरूज है मेरी मां का। हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। इतनी बड़ी जंग लड़की आई है दरबार में रसूल की बेटी। किसी जंग ने मुनाफिक को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सैयदा के 4 घंटे दरबार में खुतबे ने पहुंचा।